लोग रहा करते हैं, लेकिन आज के समय पर तो लोग ना जाने कितने नेगेटिव होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो हर व्यक्ति के अंदर ये विचार रहे कि हम जो ये पढ़ रहे हैं इसकी श्रद्धा हमारे अंदर बने, तो इसी तरह से बनेगी कि ये जन्म मरण से हम बचे तो कम से कम इतना बड़ा हमारे लिए जीवन तो मिला है कि हम जी रहे हैं। श्वास के 18वें भाग में इस समय पर जन्म मरण हो रहा होता तो हमें कौन बचाने वाला, कौन समझाने वाला होता। तो ये हमारे लिए बड़ा सुख है। तो इस तरह के चिंतन से दुखों से उबरने की कला इन्हीं प्रकार के सिद्धांतों को समझने से आती है। और सैद्धांतिक रूप से अगर आप अपने अंदर कोई धारणा बना करके सुखी होंगे तो फिर आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। अगर आप केवल बाहरी चीजों के ही मिलने जुलने से और इससे सुखी होने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए यह जन्म मरण का दुख बड़ा दुख कहा जाता है। और इस जन्म मरण के दुख में क्या पाया? दुर्लभता की श्रेणी में क्या आ रहा है? रत्न राशि चौपात मिले ज्यों मनुज जन्म दुर्लभ पाना त्यों। अब ये मनुज जन्म की दुर्लभता देखो, क्या मिल गई चौपात पे? रत्न राशि माने होता है समूह, रत्नों का ढेर मिल गया। एक रत्न नहीं मिला है? हाँ, एक रत्न नहीं मिला क्या मिल गया? रत्नों का ढेर मिल गया। तो जब आपको कभी ऐसे अचानक से चौपात पे रत्नों का ढेर मिल जाए तो उस समय पर आप जिस तरीके से, है ना, अपने अंदर एक हवा वंडरफुल, समझ आ रहा है ना? हाँ, वाह वंडरफुल। तो वो जो आपके अंदर एक फीलिंग आती है, उसी तरीके की फीलिंग यहां बताई जा रही है। कभी सोचो कि मैं इतने जीवों के बीच में क्या बन गया? मनुष्य बन गया। मैं मनुष्य बन गया, वाह वंडरफुल। मैं क्या बन गया? मनुष्य बन गया। आज मैं मनुष्य हूं। इसी को लेकर के दुर्लभता का विचार करो कि मैं इतने लोगों के बीच में, इतने जीवों के बीच में क्या हूं? मनुष्य हूं। तो मनुष्य पर्याय का नाश करने का भाव आपको कैसे आ सकेगा? मैं पहले क्या हूं? मनुष्य हूं। ये रत्न राशि की तरह दुर्लभता से प्राप्त हुई मुझे चीज है। क्योंकि नरक में तो पता है क्या होता है, त्रियंचों की दुर्दशा सब देखते ही हैं। देवों के लिए भी कहने को होता है सुख, वहां पर भी दुखी होता है। सुन रहे हो? हाँ, लगता है दूर के ढोल हाँ सुहावने दिखते हैं। सबसे बड़ा दुख ये होता है कि कुछ अलग से वहां पर आप कर ही नहीं सकते। माने आप जो बन गए हैं वो वही बने रहेंगे। आपको जितना वैभव मिला है आपके पास वही रहेगा। आपके पास में जो सुख सुविधाएं मिली हैं, जो स्थान मिला है वही रहेगा। आपकी कहीं दूसरी जगह न पोस्टिंग हो सकती, ना आप कोई अपने धन को बढ़ा सकते, ना आपका कोई वैभव कुछ बढ़ सकता, कुछ नहीं। जितना मिला है उतना ही रहेगा। आप सोचो, क्या ये कम कष्ट है? मतलब हम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते और वहां कुछ होता भी नहीं। ऐसा व्यक्ति भी अपने आप में दुखी होता है जिसे कुछ करने को ना मिले। भाई बड़ा सुख का जीवन होगा, दिन भर खाए लेते हैं, पिए लेते हैं, पड़े रहते हैं। अरे ऐसे तो कीड़े भी पड़े रहते हैं, जानवर भी पड़े रहते हैं, इससे सुख नहीं होता। जहां पर कुछ करने के लिए ही ऐसा ना हो कि हम कुछ सुख के लिए कर सकें, जो है उससे अधिक कुछ कर सकें, वो गति केवल और केवल है तो कौन सी है? मनुष्य गति। दुर्लभ इसलिए कही गई मनुष्य गति, इसलिए नहीं कि मनुष्य जन्म कम बार मिलता है या मनुष्य कम बनता है।
मनुष्य जन्म की दुर्लभता इसलिए है कि मनुष्य जन्म में ही ऐसे कर्म किए जाते हैं जिन कर्मों से वह मोक्ष पुरुषार्थ करता है, धर्म पुरुषार्थ करता है। ये पुरुषार्थ कहां होते हैं? मनुष्य गति में। इसलिए मनुष्य गति की दुर्लभता समझनी चाहिए, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता समझनी चाहिए। मनुष्य हो जाना दुर्लभ नहीं है, नहीं समझ आया? लेकिन मनुष्य पर्याय में इस तरह के कृत्य होते हैं, इसलिए इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बताई गई है। और जो मनुष्य पर्याय में ऐसे कार्य नहीं करते तो उनके लिए मनुष्य पर्याय दुर्लभ है ही नहीं। दुर्लभता किस लिए थी? मोक्ष का पुरुषार्थ, स्वर्ग का पुरुषार्थ, कर्मों के नाश का पुरुषार्थ, आत्मा की विशुद्धि का पुरुषार्थ, ये कहां होता है? तो सिर्फ मनुष्य गति में होता है। लोग ये समझते हैं कि केवल मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेना दुर्लभ है। इसको थोड़ा थिंकिंग चेंज करनी चाहिए। मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेना दुर्लभ नहीं है। मनुष्य जन्म में धर्म पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ करना दुर्लभ होने के कारण से मनुष्य पर्याय की दुर्लभता कही है। नहीं तो मनुष्य बहुत है दुनिया में, वो दुर्लभता की श्रेणी में नहीं है। दुर्लभता वह उनके लिए है जो मनुष्य धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर होते हैं। उनके लिए यह दुर्लभता सामने आती है कि यह सिर्फ और सिर्फ किस पर्याय में होगा? तो मनुष्य पर्याय में होगा, इसलिए यह दुर्लभ है। तो चार गतियों में सब जगह पर जहां जो मिला उतना ही करने के लिए आदमी, मनुष्य, प्राणी वह विवश होता है। चारों गतियों में बस मनुष्य ऐसा है कि यह कुछ भी कर सकता है, यह विवश नहीं है। विवश समझते हो? हां, पशु को जहां बांध दोगे वो विवश हो जाएगा वहीं पर रहने के लिए। नारकी जहां है वह विवश है। वो तो देव भी विवश हैं। जो जहां पर उत्पन्न हुए, जिस पद के साथ उत्पन्न हुए, जिस वैभव के साथ उत्पन्न हुए, वह उतना ही प्राप्त करना और उतना ही पाने के लिए वो विवश हैं। इससे ज्यादा अगर वह प्राप्त करने की इच्छा करेंगे तो वो दुखी होते मानसिक रूप से कि भाई उनके पास में ज्यादा है। जब वह इंद्रों का, सामानिक का, त्रैस्त्रिंशों का वैभव देखते हैं तो सामान्य जो देव होते हैं, छोटे जो देव होते हैं, वो इनके वैभव देख करके ही दुखी होते हैं। अब दुखी होते रहोगे, होना कुछ नहीं है वहां पे। ना तो वहां पर युद्ध हो सकता, ना वहां पे कोई तुम कूटनीति कर सकते, ना वहां पर तुम किसी की सत्ता को गिरा सकते। ये आप पार्टी बीजेपी के खेल वहां नहीं होते हैं। वहां तो जो जहां जैसा फिक्स हो गया, बस सागरों पर्यंत आयु के लिए वैसा ही उसको भोगना है। तो ये कितनी बड़ी व्यवस्था है अपने आप में। अब इस व्यवस्था के कारण से वह जीव भी दुखी होते हैं, मानसिक रूप से दुखी होते हैं। और उनमें भी जिनको अपने इष्ट देव देवियां होते हैं, जिनके साथ खेल रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, जिनके साथ भोग कर रहे हैं, अब वो जब वियोग को प्राप्त होते हैं तो उनका भी दुख होता है। और उस दुख से बचने का कोई तरीका नहीं होता। तो देव भी दुखी होते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपने आप को दुख से उबार सकता है। क्या समझ में आया? यह विज्ञान समझना चाहिए। मनुष्य पुरुषार्थ कर सकता है, मनुष्य अपने आप को दुख से उबार लेता है। मनुष्य के पास व्यवस्था नहीं है, विवशता नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। मानो किसी का घर ढह गया, किसी के अपने परिवार के सारे लोग मर गए, सब कुछ हो गया, वो अकेला बचा। अब वो दुखी हो ये जरूरी नहीं है। वो कोई भी अच्छा कार्य कर सकता है। अगर वो अकेला बचा है तो वह धर्म की शरण में जा सकता है। वह भी व्रतों को धारण कर सकता है और अपना एक अच्छा जीवन जी सकता है। उसके लिए सबका मरना एक बहुत बड़ा सौभाग्य भी बन सकता है। नहीं समझ आया? कहने की हिम्मत नहीं हो रही, समझ में आ गया?
हाँ, उसके लिए सब कुछ ढह जाना, सबका मर जाना एक सौभाग्य भी बन सकता है। इसका नाम है मनुष्य। समझ आ रहा है? और उसी में मर मर रो रो करके मरते रहना, मर मर करके रोते रहना, ये मनुष्यता के लक्षण नहीं है। तो मनुष्य के पास में पुरुषार्थ है, मनुष्य के पास में कर्म करने की क्षमता है, मनुष्य के पास में दुख से उबरने का साहस है, विज्ञान है, ये और किसी के पास नहीं है। इसलिए मनुष्य पर्याय में अच्छे काम करने के कारण से मनुष्य पर्याय को दुर्लभ कहा है। अब मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके वही भोग, इंद्रियों के विषय, वही वासना, वही लालसा, उसी में जीवन अगर जाता है तो ये तो सब पर्याय में होता है। त्रियंश भी करते हैं, देव भी करते हैं, तो इसमें कुछ दुर्लभता की चीज नहीं है। तो दुर्लभता उनके लिए है जो कुछ दुर्लभ कार्य करने की क्षमता रखते हैं, उनको ही ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ समझ में आती, हर किसी को नहीं आती। इसलिए यहां कहा कि इस तरह की मनुष्यता प्राप्त हो जाना, मनुष्य पर्याय मिल जाना उतना ही दुर्लभ है जैसा कि किसी चौपात पर रत्नों का ढेर मिल जाना। एक तो चौपात जहां पे हर समय ट्रैफिक है, हर समय लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और वहां पे कोई कैसे छोड़ सकता है रत्नों की गठरी, और छोड़ करके कैसे कहीं और जा सकता है, और कैसे जो है दूसरे को तुरंत उसको वह गठरी मिल भी सकती है। समझ आ रहा है? उसी तरह से इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना अचानक से रत्नों की राशि की तरह बहुमूल्य समझना चाहिए। और मनुष्य, एक बार ये मनुष्य पर्याय छूटती है तो फिर मनुष्य से मनुष्य बनना कितना दुर्लभ है, ये आगे और बताया जा रहा है।